जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। 108 दिनों तक एक दिव्य पाठ माता का कंटिन्यू कीजिए और उस पाठ से अपनी मनचाही इच्छा को पूर्ण कीजिए। आपके जीवन में अगर कोई आपकी इच्छा है तो मां करना वही है, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। और अगर इस दिव्य पाठ को आप अपने जीवन में संकल्प लेकर 108 दिन का जो भी करते हो या करती हो, अब माताएं बहनें सोचेंगी हमें लेडीज प्रॉब्लम हो गई है तो हम कैसे करेंगे 108 दिन। इसमें लेडीज प्रॉब्लम की कोई समस्या नहीं होगी। आपको मां का यह दिव्य पाठ जो है आपको मुंह जबानी कंठस्थ भी याद हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप इस पाठ को जब कंटिन्यू अपने जीवन में करती रहोगी तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और आपकी चढ़ती कला को कोई रोक नहीं पाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और मां के प्रति और भी वीडियो बनाने की हमारे अंदर हिम्मत जागृत होती है। आपका थोड़ा सा सहयोग मिलते ही हम और भी ज्यादा कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर वीडियो को स्टेटस पे लगाओ, शेयर करो तो और भी ज्यादा ये रहता है कि 10 लोगों तक अगर वीडियो पहुंचती है तो वो भी मां के नाम का गुणगान करेंगे। अगर मान लीजिए हमने 100 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई या 200 लोगों तक पहुंचाई या 2000 तक लोगों को पहुंचाई, अगर उसमें से 10 लोग भी इस वीडियो को देखकर अगर पूजा कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा तो हो गई हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी, क्योंकि आपने शेयर करी है ना। इसलिए तो क्या होता है कि मां के दिव्य पाठ को जब आप ये संकल्प लेके करोगे और उसके बाद देखना उस करना वही सरकार की अटूट कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। क्या पाठ है? कई बार कुछ चीजें हमारे नजदीक होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। वो पाठ कौन सा है, वो दिव्य पाठ कौन सा है जिसके जाप मात्र से हमारा कल्याण छुपा हुआ है? वो है दुर्गा चालीसा। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये बात तो हमें पता थी कि दुर्गा चालीसा का पाठ तो मैं तो रोज करती हूं, कंटिन्यू करती हूं। कोई भाई भी ऐसे कहेंगे मैं कंटिन्यू करता हूं। आप कंटिन्यू कोई भी कार्य करते हो वो करो जो आप कर रहे हो, लेकिन एक संकल्प लेकर करी हुई पूजा के अंदर एक संकल्प की शक्ति समा जाती है। और कहते हैं कि जब शक्ति संकल्प की हो तब कृपा 101% जो है बरसती है। आप रोज के तीन हनुमान दुर्गा चालीसा कर रही हो, 4 कर रही हो या 1 दुर्गा चालीसा कर रही हो, 108 दिन तक लगातार करती हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है लगातार। अब कई माताएं बहनें अगर नहीं कर रही होंगी तो वो करने लग जाएंगी और जब वो करेंगी तो उनके शरीर पर माता की यक्षिणियां, माता की कृपा, माता की योगनियां शरीर पर जरूर आएंगी। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन उस पाठ से कृपा आपको 101% मिलेगी। अब मां दुर्गा का जो ये पाठ है किस वक्त करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस नियम और विधि से करना चाहिए? देखिए, मां दुर्गा का जब भी आप पाठ करें, जो भी माताएं बहनें संकल्प लेकर कोई पूजा करती हो तो उस पाठ को करने के लिए आपको किस प्रकार के वस्त्र डालने चाहिए? सबसे पहली बात एक मन में इच्छा प्रकट कीजिए। थोड़ा सा आपने कुमकुम लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें हरे रंग की 11 इलायची रखनी है और 7 जो है लौंग रखनी है, 21 लौंग रखनी है और सवा रुपए तो मिलेगा नहीं आपके, और 5 रुपए का सिक्का रखना है। लेकर गांठ मारकर और मां दुर्गा के चरणों में अर्पण करना है कुमकुम की पोटली बनाकर। मां से विनय प्रार्थना करने की, हे मातेश्वरी, मैं आपका दिव्य पाठ करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरे अंतर में आत्म बल देना, मुझे शक्ति देना मां, मुझे धैर्य देना, मुझे विश्वास देना ताकि मैं ये दिव्य पाठ कर सकूं और करने के बाद जो है मुझे उसकी कृपा का एहसास भी करवाना कि मैंने जो पाठ किया उसका मुझे फल भी प्राप्त हुआ। आपकी कोई भी मनोकामना है उस पुतलिया को बनाते समय आपने उस मनोकामना को अपने उस पुतलिया में धारण कर लेना है। आपकी मान लीजिए अब जैसे 108 दिन मैंने बोले हैं, आप 41 दिन भी कर सकती हो, आप 21 दिन भी कर सकती हो, आप 11 दिन भी कर सकती हो। 11 दिन करती हो तो रोज के 51 पाठ करने लग जाओ या 21 पाठ करने लग जाओ, ऐसे संकल्प करके भी कर सकती हो। अगर 21 दिन करती हो रोज के 11 पाठ करने लग जाओ तब भी ऐसे करके भी कर सकती हो। अगर उसके बाद 41 दिन करती हो तब भी। इसमें लेडीज समस्या का कोई लेन देन नहीं है। आपको थोड़े समय बाद जो है मां की दुर्गा चालीसा जो है भक्तों के मुंह पर चढ़ जाती है, जैसे हनुमान चालीसा चढ़ जाती है। उस प्रकार अगर किताब सामने भी पड़ी है आप किताब को हाथ लगाकर भी पूजा कर सकती हो, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तो अपने मोबाइल में देखकर भी पूजा कर सकती हो मां दुर्गा की। अब इसमें यह नहीं है कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, आप लेडीज प्रॉब्लम होगी कि आपकी पूजा, अरे भाई मां स्वयं जो है राजसुलभा होती है, कामाख्या देवी। आप गए हो कभी कई जो है ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति जो होंगे वो इस प्रकार का ज्ञान भी बांट सकते हैं। कामाख्या देवी में जाकर देखना, सफेद रंग का कपड़ा है तो एक वर्ष में जब अंबुबाची मेला लगता है तो कपड़ा लाल होकर आता है। तो आप ये सोचिए कि मां की वहां पर अटूट लोग जो है भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और सभी माताएं बहनें जो है मां का स्वरूप ही है और मां की कृपा ही है। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। चाहे आप मां की भक्ति करिए और भक्ति में
इस प्रकार की चीजों को लेकर चलोगे तो आप उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसकी आपको आवश्यकता है। तो लगातार आपने संकल्प ले लिया अपनी मनोकामना के लिए, आप डेली दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। और डेली जब दुर्गा चालीसा का पाठ करोगे ना, और अपने सरल मन से नमो नमो दुर्गे सुख हरणी, समझ गए, अपने मन को शीतल कर कर आपने इस पाठ को करना है। और उसके बाद जब मां का गुणगान आप करोगी और अपने आपको खुद को ही अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा, एक तो आपका ऑरा क्रिएट हो जाएगा कुछ ही समय में। दूसरा, सामने वाला व्यक्ति अगर आपके प्रति गलत विचार रखेगा, उसके विचार बदल जाएंगे। वशीकरण की ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, सम्मोहन शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे कहते हैं कि बुध जो है ना, बुध ग्रह, उनकी जो इष्ट देव है मां गौरी है। और एक बात याद रखना, दुर्गा चालीसा आप करते हो तो आपकी वाणी की अधिष्ठ दात्री कृपा प्राप्त हो जाएगी आपको, और सरस्वती मां की कृपा प्राप्त हो जाएगी आपको। शक्तियों की कृपा जब प्राप्त होगी ना, तो आपके कोई भी कार्य में अमंगल नहीं हो सकता। आपके कार्यों में, सभी कार्यों में मंगल ही मंगल छुपा होगा। और जब जैसे जैसे आप पूजा पाठ विधि को नियमित रूप कर कर आप करते रहोगे, आपका तेजस बढ़ जाएगा, आपके शरीर के अंदर एक अलग ऊर्जा का आपको एहसास होगा। शुरुआती समय कोई भी पूजा पाठ, कोई भी विधि, अभी जैसे नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में भी आप जो है पर डे 21 पाठों का भी संकल्प लेकर 9 दिन में भी कर सकते हो। अभी जैसे नवरात्रि आएंगी चैत्र मास की, इसमें भी कर सकते हो, गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हो, और अश्विन मास की नवरात्रि में भी कर सकते हो। और संकल्प लेकर जब भी कभी कोई पूजा की जाती है, उस संकल्प कैसे लेना है, जब पोटली तैयार करोगे तभी संकल्प लेना कि हे मातेश्वरी, मैं आपकी पूजा विधि को नहीं जानती हूं, फिर भी अज्ञानतावश भूलवश अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। मैंने एक वीडियो बना रखी है क्षमापान, किस प्रकार से हमें क्षमापान करने चाहिए। मां दुर्गा की पूजा करते हो तो किस प्रकार से क्षमापान करने हैं। मैंने उस वीडियो का टाइटल ये डाल रखा है कि 3 काम करने जरूरी है, उसमें क्षमापान का बारे में मैंने विधि बता रखी है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि किस प्रकार से आपको क्षमापान करना चाहिए मां दुर्गा की पूजा से, जिससे हमारी समस्त जो गलतियां हैं, दिन की, रात की, सुबह की, शाम की, कुछ भी अगर किसी का ठेस लगा हो, दिल दुखा हो, तो वो जरूर करना चाहिए। आपकी भक्ति में क्लीननेस रहती है, आपकी भक्ति जो है अपने के इष्ट तक पहुंचती है। अगर आप किसी चीज का भी गलत काम करने का, अगर आप क्रोध भी करते हो और उसका भी पश्चाताप अपनी मां दुर्गा के चरणों में कर देते हो, तो आपकी भक्ति को कोई खराब नहीं कर सकता। आप स्वयं भी अपनी भक्ति को खराब नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे रूल बना लिए हैं, ऐसे रूल पे आप चल रहे हो, तो आपकी भक्ति को कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसी भक्ति कीजिए और मां की स्वयं की कृपा आपको प्राप्त होगी, मां की दुर्गा चालीसा की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जैसे ही आप मां दुर्गा का दुर्गा चालीसा को पढ़कर किसी को भी झाड़ा लगाओगे या कुछ भी करोगे, तो उनको शांति प्राप्त होने लग जाएगी और उनका मन भी शांत होने लग जाएगा। मां की दुर्गा चालीसा पढ़ने से आपको कृपा प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धियों की कृपा प्राप्त होती है, नव निधियों की कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और माता रानी की अपार कृपा को प्राप्त करने के लिए शुरू कर दीजिए। और जब भी अष्टमी पर 14 से प्रारंभ कर दीजिए, अच्छे दिन से प्रारंभ कर दीजिए, चांदन पक्ष की, अंधेर पक्ष की ये मत देखना, लेकिन अष्टमी 14 होनी चाहिए। नवमी से भी प्रारंभ कर सकते हो, नवरात्रि से भी प्रारंभ कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।